Hello everyone, welcome to another session of AOD and today we are going to discuss the top PYQs from JEE Main 2022. अब अगर आपने 2023 और 2024 वाला सेशन अटेंड करा है तो आपने एक दो कॉमन चीजें नोटिस करी होंगी उसमें। पहली चीज तो कि सर दोनों साल में ही ना रेट मेजर का एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, ना ही 2023 में ना ही 2024 में, बट 2022 में दो तीन क्वेश्चंस पूछे गए थे रेट मेजर के, तो उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। सेकेंड जो चीज आपने नोटिस करी होगी दैट इज कि सर मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैक्सिमा मिनिमा पे पूछे गए थे। 23 में भी और 24 में भी ज्यादा जो वेटेज थी वो मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चंस की थी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पोर्शन काफी कम था। 2022 में ऐसा नहीं है, 2022 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर भी काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसके थ्रू हमारी उस वाले टॉपिक की भी थोड़ी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस तो आएंगे आएंगे। और बाकी जो दो टॉपिक्स बचे, मीन वैल्यू थ्योरम और टेंजेंट नॉर्मल, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उनके क्वेश्चंस की डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। डन, तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट रीड करो। अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड्स। तो एक फिगर बनानी स्टार्ट कर दें। कोन की शेप में एक वाटर टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक बात है। एक्सिस वर्टिकल वर्टेक्स डाउनवर्ड्स, यही मतलब होता है इसका, सही बात है। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 3/4। सो सेमी वर्टिकल एंगल मुझे पता है कौन सा होता है, कि सर ये जो थीटा है ना, ये मुझे दे रखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। आगे चलो। वाटर इज पोर्ड इन इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 6 क्यूबिक मीटर पर आवर। क्या दे रखे है, कौन सा रेट दे रखे, ध्यान दो, 6 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब दे रखे है सर, पर आर दे रखे है। इसका मतलब किसका रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है सर ये तो। अगर कभी भी डाउट हो तो यूनिट्स की हेल्प ले लिया करो। मीटर क्यूब किसके यूनिट्स होते हैं, वॉल्यूम के, और आवर किसके यूनिट्स होते हैं, टाइम के। तो डी वी बाई डी टी दे रखे मुझे 6 के बराबर है, सही बात है। तो पता चल गया रेट चेंज का क्वेश्चन है सर ये तो, रेट मेजर का। डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 6। और अगर मुझे ये चीज दे रखी है ना, तो एक बात तो पक्की है कि सर मुझे ना वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का कौन के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक चीज समझ में आ रही है, एक चीज और समझ में आ रही है कि सर जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं ना, तो पहले इसको सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करता हूं हमेशा। तो मेरा टारगेट ये होगा कि इसको सिंगल वेरिएबल में ले आए, और उसके लिए क्या चाहिए होगा, आर और एच के अंदर रिलेशन चाहिए मुझे। और आर और एच के अंदर रिलेशन आ जाएगा क्या, हाँ जी सर, आर और एच में रिलेशन भी आ जाएगा, यहां से थीटा की हेल्प ले लेंगे। तो अगर किसी टाइम टी पे इतनी हाइट थी या डेप्थ थी पानी की, और ये रेडियस था, तो आई कैन क्लियरली सी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आर बाई एच होगी। यस और नो। तो ये मेरे पास आर और एच में रिलेशन भी आ रखा है, तो ठीक है सर, कर देंगे। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे, यहां पे सिंगल वेरिएबल में फंक्शन आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। अभी आगे रीड करते हैं, क्वेश्चन पूछा क्या गया। द रेट इन स्क्वायर मीटर पर आर एट विच द वेट कर्व्ड सरफेस एरिया, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार तो लोग, ऑफ द टैंक इज इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर। तो किसका रेट चेंज पूछा गया है, एट विच द वेट कर्व्ड सरफेस एरिया। वेट कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा, कि सर ये जो कोन है ना, इसका ये जो साइड वाला ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया बन रहा है ना, तो इस तरीके से। तो अगर इतने रीजन में पानी है तो कितना पोर्शन इसका वेट हो गया होगा, ये वाला जो सारा कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, इसकी बात चल रही है। और पता है मुझे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी सर, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है हमें, पाई आर एल होता है। तो इसको मैं एस मान लेता हूं, इस कर्व्ड सरफेस एरिया को, पाई आर एल। एल क्या होता है, स्लांट हाइट होती है, याद करो, बचपन में सीखते थे ये सारी चीजें तो, ठीक बात है। तो पूछा क्या गया, द रेट एट विच दिस सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। तो डी एस बाई डी टी पूछा गया मेरे से, तो दैट इज द टारगेट, डी डी टी ऑफ पाई आर एल, ये फाइंड करना है मुझे। और कौन से इंस्टेंट में फाइंड करने हैं, जब h की वैल्यू 4 के बराबर होगी, व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर, सो h इज इक्वल टू 4। तो ठीक है, हो जाना चाहिए,
क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर मुझे समझ में आ गई, बाकी तो कैलकुलेशन है वो तो मैं कर ही लूंगा। करें, देखो यहां से शुरू हो जाओ। क्या करते हैं कि सर आर और एच में रिलेशन है ना, तो मैं आर की वैल्यू पुट कर देता हूं एच की टर्म्स में, या उल्टा करें, उल्टा कर लेते हैं। चलो आर की पावर 2 है ना, एच को फाइंड कर लेते हैं। सो एच की वैल्यू है 4r/3 पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कितना बनेगा ये? सो डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है? 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इज 4r/3, दिस इज इक्वल टू 6। करो डिफरेंशिएट करो इसको, एक सिंगल वेरिएबल है तो जो कांस्टेंट नंबर्स है वो बाहर ले आते हैं पहले। सो 4π/9 आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा? 3r² dr/dt होगा सर, दिस इज इक्वल टू 6। क्या मिलेगा यहां से मुझे? यहां से तो सर dr/dt की वैल्यू मिलेगी मुझे। जो भी मिले रख लो, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाएगा वहां पे। तो चेक करो dr/dt की वैल्यू कितनी आ गई है? दिस इज 9/2r² आ रही है शायद, कैलकुलेशन देखते जाना। ये आ गया हमारा dr/dt। ठीक बात है, कैलकुलेशन देख रहा हूं बस मैं एक बार जल्दी से, सब कुछ सही करा हमने। ठीक है सर, dr/dt की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं इसको यूज करके अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा। तो इसमें भी सेम सिचुएशन है सर, पहले इसको सिंगल वेरिएबल में ले आते हैं और मैं कोशिश क्या करूंगा ना, क्योंकि मुझे r की वैल्यू पता है, dr/dt की वैल्यू पता है, तो इसको मैं सिर्फ r में कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा। वो करा जा सकता है क्या? ट्राई करें? हाँ जी सर, वो भी हो जाएगा। चेक करो r और l में क्या रिलेशन होगा। तो यहां पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, दोबारा से बना देता हूं मैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल चल रही थी मेरी इस कोण के अंदर, यस। तो ये वाला एंगल चल रहा था हमारा थीटा, ये h था, ये r था, ये l थी। तो l और r को आपस में रिलेट कर सकता हूं मैं, कैसे करेंगे? साइन थीटा से हो जाएगा सर। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी कितनी? r/l के बराबर। तो बन गई बात। और अगर मुझे टेन थीटा पता है तो साइन थीटा भी आ जाएगा। टेन थीटा कितना था? 3/4, तो साइन थीटा 3/5 के बराबर होना चाहिए। लो, सो एल की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है 5r/3। डन, बस बन गई बात। सिंगल वेरिएबल में आ गए सर, फिर से मैं वही काम करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा दोबारा से। सो पाई इंटू आर इंटू 5r/3 कर दो कैलकुलेशन, कितना बनेगा? 5π/3 कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा। r² का डेरिवेटिव 2r dr/dt, और dr/dt मेरे पास है, यहां पे पुट कर देता हूं मैं। सो वी हैव 5π/3 इंटू 2 इंटू r इंटू 9/2r²। 2 2 कैंसिल आउट, r कैंसिल आउट, 3 इंटू 3 कितना बना ये? 15π/r। ये बन गया क्या? चेक कर लो एक बार, 15π/r बना। मैंने थोड़ा सा कुछ मिस कर दिया शायद, है ना? क्या ये पाई मिस कर दिया सर हमने? dr/dt की वैल्यू में ना ये पाई भी होना चाहिए था यहां पे, तो दैट मीन्स यहां पे भी एक पाई होना चाहिए था। तो यस, ये वाला पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 15/r आ रहा है। किसकी वैल्यू आ रही है? ये ds/dt जो मुझे फाइंड करना था। अब बस एक ही चीज बची है, r की वैल्यू पुट करना बचा है। तो क्या मुझे दे रखा है कि उस इंस्टेंट पे r की वैल्यू क्या थी जब मुझे फाइंड करना है ये? तो नहीं सर, r की वैल्यू तो नहीं दे रखी, बट h की वैल्यू दे रखी है। तो अगर h पता है तो r तो आ ही जाएगा यहां से। तो बन गई बात, r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r विल बी 3 इंटू h/4। सो r इज इक्वल टू 3 के बराबर है। बन गई सर बात। ये वाला r उठा के मैं यहां पे पुट कर दूंगा। सो द फाइनल आंसर दैट वी आर गेटिंग इज 15/3 दैट इज इक्वल टू 5। ये फाइनल आंसर आ गया। इतने रेट से चेंज हो रहा होगा। यस, ठीक बात है। तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं रेट मेजर वाले, प्रोवाइडेड मुझे स्टेटमेंट अगर अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो जो चीजें दे रखी होती है स्टेटमेंट में उसको नोट डाउन करते जाया करो, उसके बाद तो फॉर्मूलाज ही लगाने होते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिए, काम खत्म है। यस, ठीक बात है। ओके, डन। एक और सिमिलर क्वेश्चन है रेट चेंज के ऊपर, स्टेटमेंट रीड कर लो एक बार। ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ट्राई करना। यस, तो सिमिलर सा क्वेश्चन लग रहा है। वाटर इज बीइंग फिल्ड एट द रेट ऑफ दिस इन अ राइट सर्कुलर कोनिकल वेसल। तो शेप भी सेम है वेसल की, कौन दे रखा है, पानी डाला जा रहा है उसमें, हाइट, डायमीटर, सारी चीजें दे रखी है। ट्राई करना एक बार, हो जाएगा। यस, और बता देना मुझे कमेंट्स में क्या आंसर आ रहा है सॉल्व करके सारे। ओके, डन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
let f is a function from r to r, g is a function from r to r, defined by fx वाला फंक्शन दे दिया पूरे का पूरा, gx का फंक्शन दे दिया पूरा. देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ एल्फा, एल्फा की वैल्यूज पूछी गई है. द इनइक्वालिटी दिस होल्ड्स. अब मुझे पता है काफी बच्चे तो ना इस इनइक्वालिटी को देख के डर जाते हैं कि सर इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी इनइक्वालिटी है, बट एक्चुअल में इसको देख के मुझे खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको देखते मुझे हिंट मिल जाता है कि कौन सा कंसेप्ट यूज करने, कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. कि सर मैं ना दोनों साइड से f वाला फंक्शन रिमूव करना चाहूंगा, और अगर f वाला फंक्शन रिमूव करना है तो मुझे पता करना पड़ेगा f इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. सिमिलरली उसके बाद मैं g वाला फंक्शन रिमूव करना चाहूंगा, उसके लिए पता करना पड़ेगा g इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसको रिमूव करने से इनइक्वालिटी सेम होती है, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हो उसको रिमूव करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. पता है हमें ये सारी चीजें, तो पता चल गया सर. दो काम करनी है, f को चेक करना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, f को रिमूव कर देंगे, g को चेक करके g को रिमूव कर देंगे, फिर तो सिंपल इनइक्वालिटी आ जाएगी मेरे पास अल्फा में, उसको तो सोल्व कर ही लेंगे हम लोग. तो इतना आसान क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है सिर्फ. यस कर दे, चलो करते हैं. एफ एक्स वाले को डिफरेंशिएट कर दो पहले. सो एफ डैश एक्स कितना बनेगा ये, दिस इज इक्वल टू चेन रूल लगेगा, ये आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव प्लस आ जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये चीज आ गई है, ये आ गया एफ डैश एक्स. कुछ इंटरवल दे रखा है क्या एक्स का? अच्छा ऑल रियल नंबर्स दे रखे हैं, तो सारी रियल नंबर वैल्यूज के लिए चेक करना है. देख के बता दो भाई एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, लग रहा है कुछ आइडिया. ई की पावर माइनस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक्स स्क्वायर प्लस वन भी हमेशा पॉजिटिव होगा. तो सारी बात किस पे आके टिकती है, एक्स के ऊपर, कि अगर एक्स पॉजिटिव है फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर एक्स नेगेटिव है फिर ये नेगेटिव हो जाएगा. सही बात है. चलो ठीक है, तो एक चीज तो पता चली सर, केसेस बना लेता हूं मैं कि अगर एक्स पॉजिटिव है उस केस में तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, अगर एक्स नेगेटिव है इस केस में चेक करके बताओ क्या करें. अगर एक्स नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा वो मुझे पता करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. तो देख के बताओ भाई, इस वाले स्टेप पे आके स्टक होने के चांसेस है हमारे, बताओ यहां से कैसे निकला जाए, है कोई आइडिया आपके पास? देखो वैसे तो ना एक काम करा जा सकता है इसमें, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो. मैं क्या करता हूं ना, एक ट्रिक लगा रहा हूं. ये ऊपर एक्स है मेरे पास, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, क्या करूंगा मैं ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दूंगा, ये चीज बन गई है. ऐसे लिखा जा सकता है इसको. अब ये तो देखी देखी चीज है, याद करो क्या होता है ये, कि सर x प्लस वन बाई एक्स की खास बात क्या होती है ना, अगर तो x पॉजिटिव हो फिर तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है. पता है मुझे, AMGM का कंसेप्ट होता है ना कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा अगर x पॉजिटिव है, और अगर x नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू -2. याद रखा करो. तो क्योंकि इस केस में x की वैल्यू नेगेटिव है तो मुझे पता चल गया इसकी वैल्यूज कैसी होंगी, लेस देन और इक्वल टू -2 होंगी. यहां से कुछ फायदा होगा क्या, चेक करो. तो 2 को अगर मैं इस नंबर से डिवाइड करवाऊंगा, -2 आएगा तो -1 आ जाएगा सर. छोटा नंबर रखेंगे -3 -4, तो क्या आइडिया लग रहा है कि ये जो पूरी वैल्यू है ना ये -1 से 0 के बीच में लाई करेगी. आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? तो अगर इसकी वैल्यूज -2 या -2 से छोटी हैं तो ये वाला जो रिजल्ट आएगा -1 से 0 के बीच में आएगा. रख के देख लो, -3 -4 -5 ऐसे रख के देख लो तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा. न्यूमरेटर बड़ा है, सॉरी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 0 से 1 के बीच का नंबर आएगा, ये आ गया. अच्छा ये तो पता चल गया. और e की पावर -x के बारे में क्या ख्याल है, कि सर x अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो एग्जैक्टली 0 पे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी. ये सुन लो. वैसे भी मुझे ग्राफ भी पता है e की पावर -x का कैसा ग्राफ बनता होता है, ये ग्राफ होता है e की पावर -x का, 0,1 से पास होता है. तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 लिखा है मैंने, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, सॉरी. सो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1. तो पता चल गया सर, बात बन गई है. ये वाला नंबर 1 से बड़ा है, ये वाला नंबर -1 से 0 के बीच में, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी. सो दिस कंप्लीट क्वांटिटी इज पॉजिटिव.
सो एफ डैश एक्स यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। यस, पता चल गया सर। अब देखो मुझे पता है कि ये वाला काम करना ना थोड़ा सा मुश्किल है एग्जाम के अंदर, तो अगर ये वाली चीज मैं नहीं सोच पा रहा तो मैं थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगा सकता हूं। कैसे, सुनो ध्यान से। देखो एक तो मैं एजम्पशन लेके चल सकता हूं कि सर अगर मुझे एफ वाला फंक्शन रिमूव करना है ना, तो या तो पक्का इंक्रीजिंग बन रहा होगा या पक्का डिक्रीजिंग बन रहा होगा। ऐसे तो बड़े ज्यादा रेयर चांसेस हैं कि किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग बने, किसी में डिक्रीजिंग बने, क्योंकि नहीं तो मैं इसको रिमूव ही नहीं कर पाऊंगा, फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, सोल्व ही नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं ये एजम्पशन लेके चलता हूं कि भाई हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो फिर तो क्योंकि सर इस वाले केस के लिए इंक्रीजिंग है तो इसके लिए भी मैं मान लूंगा कि इंक्रीजिंग ही होगा, कोई डाउट ही नहीं है। एक तो ये कॉमन सेंस लगाई जा सकती है। दूसरा, अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं हो रही चेक करने, तो कोई पर्टिकुलर वैल्यूज लेके चेक कर लेना, लेस देन जीरो के लिए चेक करने, एक्स इक्वल टू -1 पुट करके चेक कर लो, -2 पुट करके चेक कर लो, तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल की हेल्प भी ली जा सकती है, वहां से भी आइडिया लग जाएगा इंक्रीजिंग आ रहा है कि डिक्रीजिंग आ रहा है। यस, तो ज्यादा चिंता वाली बात नहीं होती। तो ठीक है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, एफ एक्स इंक्रीजिंग आ गया, सॉरी एफ डैश एक्स नहीं है ये, सो एफ एक्स इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे जी एक्स को भी चेक कर लो जल्दी से। सो लेट अस फाइंड जी डैश एक्स नाउ। जी डैश एक्स देखो कैसा होगा। अब क्या करें, इस पे कोशेंट रूल लगाएं क्या? कोशेंट रूल तो सर लगाने का नहीं मन कर रहा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो एक काम करते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा हो जाएगा शायद। क्या बनेगा ये, देखो ध्यान से। ये बनेगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स, दैट इज ई की पावर -x, और माइनस में 2 टाइम्स दिस अपॉन दिस, 2 टाइम्स ई की पावर x, ये आ रहा है जी एक्स हमारा। सही बात है, डिफरेंशिएट करके देखते हैं चलो क्या बनेगा। सो जी डैश एक्स कितना आ गया, -e की पावर -x -2 टाइम्स दिस। मजा आ गया सर ये तो। क्यों, -e की पावर -x हमेशा नेगेटिव होगा, -2 टाइम्स e की पावर x हमेशा नेगेटिव होगा, सो दिस इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर, कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है, जी डैश एक्स अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब जी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, मेन काम जो करने वाला था वो हमने कर लिया। नाउ लेट अस कम टू दिस इनइक्वालिटी। क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। पहले एफ वाला फंक्शन रिमूव करेंगे दोनों तरफ से, तो क्योंकि एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, तो बचेगा क्या, जी के अंदर ये सारा इज ग्रेटर देन जी के अंदर ये सारा। फिर क्या करना है, जी को रिमूव करने, और अगर जी को रिमूव करेंगे क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसमें रिड्यूस हो गया मेरा क्वेश्चन, हो जाएगा क्या सॉल्व। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ये, तो सॉल्व करनी आती है, वेविकम मेथड से हो जाएगा, काफी चांसेस है। तो कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, स्क्वायर ओपन कर देते हैं। क्या बनेगा ये, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा + 1 लेस देन 3 अल्फा -5। चेक करो फैक्टर्स बनेंगे तो ऐसा कुछ आ गया। तो हाँ जी ठीक है, फैक्टर्स बन गए हैं, अल्फा -2 अल्फा -3 लेस देन 0, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यूज आ गई हैं 2 से लेके 3 के बीच में। यस, ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम से ये पैटर्न याद रख लो कि भाई जब भी ऐसा होता है ना, दोनों साइड पे सेम सेम फंक्शन लगाए होते हैं, तो हमेशा उनको रिमूव करना होता है, और रिमूव करने के लिए चेक करना होता है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। कई लोग गलती करते हैं कि सर एफ एफ कैंसिल आउट हो गया, जी जी कैंसिल आउट हो गया, काम खत्म हो गया। ऐसे कैंसिल आउट नहीं होते फंक्शन, चेक करना पड़ेगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। रिमूव करने तब भी, अगर दोनों साइड पे कोई फंक्शन ऑपरेट करने खुद से लगाने तब भी चेक करना पड़ता है। ओके डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the maximum value of a for which the function f(a)x, अच्छा फंक्शन दे दिया, इज नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आ रहा है हमें कि सर बस ना डिक्रीज नहीं करना चाहिए, या तो इंक्रीज कर रहा होगा या कांस्टेंट होगा। क्या मतलब हुआ इसका कि एफ डैश एक्स कैसा होगा सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सही बात है क्या? तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग नहीं है, तो या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर कांस्टेंट, एफ डैश एक्स या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। ठीक है, इंटरवल दे रखा है -π/6 से π/6, इज दिस ए बार। तो ए की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको दे दिया इसने नाम ए बार, और पूछा गया ये वैल्यू पूछी गई फाइनली। तो क्वेश्चन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, बड़े स्टाइलिश तरीके से लिखा गया ए बार। यस, तो बता दो देख के क्या करें।
कंडीशन समझ में आ रही है कि सर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए इस इंटरवल के अंदर -π/6 से π/6। ए की वैल्यूज फाइंड करनी है मुझे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। तो ठीक है, करते हैं ट्राई। पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव 1/1 + 4x² × 2, चेन रूल लगा दिया, -3a, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये चीज आ गई है। किसी को याद आया कैसे डील करा जाता है ऐसी इनइक्वालिटी के साथ? काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाली चीज कि सर इनइक्वालिटी एक ही है बट दो अननोन्स आ गए, दो वेरिएबल आ गए, एक तो x वाला वेरिएबल है, एक a वाला भी वेरिएबल है। क्या करना होता है इसमें? हमेशा एक ही काम करेंगे कि सर अगर a की वैल्यूज फाइंड करनी है ना तो a को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारा x का फंक्शन दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, फिर देखना क्या होगा। तो लेट अस सी क्या बन गई, 3a इज लेस देन और इक्वल टू दिस। यस, ठीक बात है। तो a की वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली है x की टर्म्स में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मुझे ये चाहिए कि भाई x की इन सारी वैल्यूज के लिए ना a की वैल्यू इस नंबर से छोटी हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन की रेंज फाइंड करूंगा। सुनना ध्यान से, इसकी रेंज फाइंड करेंगे। अगर मान लो इसकी रेंज आ गई 1 से लेके 2, एग्जांपल ले रहा हूं, अगर रेंज आ गई 1 से लेके 2 तो मैं क्या कर दूंगा, मैं a को 1 से भी छोटा कर दूंगा। अगर मैंने a को 1 से छोटा कर दिया तो ये पक्का हो जाएगा कि सर a की जो वैल्यूज है ना वो हमेशा इससे छोटी हो जाएंगी। तो बेसिकली अगर मुझे a को इस फंक्शन से हमेशा छोटा करना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक a लेस देन और इक्वल टू इसकी मिनिमम वैल्यू। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू से भी हम छोटा कर दें ना, बात बन जाएगी। यस, तो अब मेरा टारगेट ये है कि इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है मुझे फंक्शन की। अब वो कैसे करें बता दो। इंटरवल मेरे पास है, फंक्शन मेरे पास है, मिनिमम वैल्यू तो फाइंड हो जानी चाहिए। और ये तो मुझे देख के भी पता चल रहा है क्या कि सर x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ना, इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो देख के बता दो इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी। तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा सर। अब बता दो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो अगर x -π/6 से π/6 के बीच में है, मिनिमम तो कब होगी, जब x इक्वल टू 0 होगा, और मैक्सिमम कब होगी, जब x इक्वल टू π/6 या -π/6 हो जाएगा। सो एट x इज इक्वल टू π/6। बन गई बात। तो x को π/6 पुट कर देते हैं, जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू आएगी, तो a को मैं उससे भी छोटा कर दूंगा। डन कर दो। सो a इज लेस देन और इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू π/6, कितना बना 2/3। कैलकुलेशन बची अब तो 1 + 4 π/6 का स्क्वायर कितना हो गया, π²/36। ये चीज आ गई है। तो a लेस देन और इक्वल टू दिस आ गया, मतलब a की मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई। इसको नाम दिया गया था a बार, तो a बार की वैल्यू आ गई मेरे पास। थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करो, 4 × 9 बनेगा 2/3 × 9 अपॉन π² + 9, कितना आ गया ये 6 अपॉन π² + 9 आ गया a बार की वैल्यू। और मेरे से क्या पूछा गया था, मेरे से इस चीज की वैल्यू पूछी गई थी, तो ठीक है पुट कर देते हैं सर। f ऑफ a की जगह a बार पुट करना है, x की जगह π/8 पुट करना है, कर दो क्या बनेगा, ध्यान से करना। सो f ऑफ π/8 देखते जाओ, tan इनवर्स ऑफ 2 × π/8, tan इनवर्स π/4 -3 × a × x, a की जगह a बार रखना है और x की जगह रखना है π/8 प्लस में 7, ये आंसर आ जाएगा। कर दो सॉल्व इसको। tan इनवर्स π/4 इज 1, 1 + 7 इज 8, माइनस ये कितना बनेगा 2 × 3 2 × 4, सो कितना आ गया ये -9π/4 × π² + 9। और सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है क्या, एलसीएम ले इसका। ऑप्शन चेक करो किस फॉर्मेट में दे रखे हैं। अच्छा इसी फॉर्मेट में दे रखे हैं तो ठीक है, आंसर तो आ गया मेरा, ऑप्शन 1 वुड बी करेक्ट। दैट्स इट, डन। तो इजी क्वेश्चन था, डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट, नॉन डिक्रीजिंग का कंसेप्ट यूज करा गया। बस यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है
हमेशा ध्यान देंगे कि अगर तो मुझे करना है ए, दोबारा सुन लो, अगर ए लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स करना है हमेशा, तो मैं क्या करता हूं, मैं कर देता हूं कि सर ए को ना एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू से भी छोटा कर देंगे, तो हमेशा ये वाली चीज होल्ड कर जाएगी। और दूसरा पॉइंट, अगर ए को हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स करना है, तो इसका मतलब ए को क्या कर देंगे, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा कर देंगे। ये काम करना होता है। ओके डन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, अगेन एक फंक्शन दे रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं इसमें, कोस इनवर्स भी आ गया, कोट इनवर्स भी आ गया, ठीक है। इंटरवल दे रखा है -1 से लेके 1, ओके। इफ a to b is the range of the function then 4a minus b is equal to, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखे उसकी रेंज पूछी गई है मेरे से, तो देख के बता दो, डायरेक्टली फाइंड करने का कोई तरीका लग रहा है क्या रेंज को? नहीं सर, डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, बट ये अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस है, डायरेक्टली तो रेंज फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है। तो मुझे एक चीज पता है कि सर कोई भी अगर रैंडम सा फंक्शन आ जाए ना जिसकी रेंज मुझे नहीं फाइंड करनी आती, मैं हमेशा डेरिवेटिव की हेल्प ले सकता हूं। एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे, पता चल जाएगा फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है, उससे मुझे एक रफ ग्राफ भी पता चल जाएगा एफ एक्स का, और अगर ग्राफ पता चल गया तो रेंज भी आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस डिफरेंशिएट करने कर दो चुपचाप, ज्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं है। देखो क्या आएगा, एफ डैश एक्स कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वुड बी दिस, कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वुड बी दिस, नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है सब कुछ ही, -3x² का डेरिवेटिव इज दिस -2, ये आ गया एफ डैश एक्स। मुझे चेक करना है कहां पे इंक्रीजिंग होगा कहां पे डिक्रीजिंग होगा, तो एक काम ये कर लेते हैं, -2 तो सर कॉमन ले लेते हैं चलो पहले, फिर देखते हैं। ऐसा कुछ आ गया, यस। तो देख के बता दो भाई, अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो f डैश एक्स कैसा नंबर नजर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? एक चीज तो डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि सर अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई ना 0 से लेके 1 के बीच में, उस केस में तो दिख रहा है मुझे क्या, कि ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो f डैश एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये तो मुझे देख के पता चल गया ऑब्जर्वेशन से। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स के लिए चेक करके देखते हैं एक बार, -1 से 0 में क्या होगा, लग रहा है कुछ आइडिया? चेक करो अंदर वाली पूरी चीज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो ये तो सर पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, बट ये एक ऐसी टर्म है जो नेगेटिव है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बैठ के कि इनका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा। अब ये कैसे देखें, तो अगेन एक तरीका तो यही है कि ना सर कुछ वैल्यूज पुट करके देख ले, तो मैं थोड़ा आइडिया लग जाएगा, बेसिक सा आइडिया लग जाएगा मुझे। चेक करो, जैसे अगर मैं x को -1 पुट करूं, देखना वैल्यूज पुट करके देख रहे हैं, अगर मैं x को -1 पुट करूंगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी सर, ठीक है। ये तो +1 है ही है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी, तो 1 + 1 2, 2 - 3 -1 आ गया। यहां पे x को -1 पुट करेंगे कितना आएगा, तो ये तो नीचे 0 बन गया सर, मतलब अप्रोचेस टू 0 अगर मैं बोल दूं तो ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या तुम देख पा रहे हो क्या कि सर ये वाला जो पूरा फंक्शन है, अगर x की वैल्यू -1 को अप्रोच कर रही है तो इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, +इन्फिनिटी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक पॉइंट भी मैंने चेक कर लिया, चाहो तो एक आधे पॉइंट पे और चेक कर लो, तो जैसे x इक्वल टू -1/2 रख लूं, अगर मैं इस पे भी चेक करके देख लो क्या आइडिया लग रहा है। यहां पे 1 - 1/4 आ गया सर, सो 2/√3 जैसा कुछ बनेगा। यहां पे पुट करेंगे 1 -1/2, तो क्या बनेगा, ये 5/4 बनेगा, तो 8/5 जैसा कुछ आ गया। यहां पे -3/2 आया, यहां पे +1 आया। क्या आइडिया लग रहा है कि सर ये भी फिर से पॉजिटिव नंबर आ रहा है अगेन। तो बस इतना जानना मेरे लिए काफी है, ज्यादा मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको बैठ के पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मुझे बेसिक आइडिया लग गया है कि सर जब x की वैल्यू -1 से 0 है ना, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आ जाएगा। यस, तो बस हो गया काम मेरा। f डैश एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब f एक्स वाला फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा।
पूरे के पूरे इंटरवल -1 to 1 में। अब बता दो मुझे, क्या मैं फंक्शन की रेंज फाइंड कर सकता हूं अब? हाँ जी, अब तो रेंज आ ही जाएगी। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है इसका मतलब ऐसा कुछ बनेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आएगी -1 पे और मिनिमम वैल्यू आएगी 1 पे। बस हो गया काम। एंड पॉइंट्स पे फाइंड करना है बस अब तो मुझे। यस, तो ए जो लिखा गया था, ए क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? सो ए विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 1 एंड बी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ -1। ये वैल्यूज फाइंड कर लो बैठ के जल्दी से। 2 cos इनवर्स 1 0, 4 टाइम्स कोट इनवर्स 1 पाई, -3 -2 +10, ये आ चुका है पाई +5। सिमिलरली एफ ऑफ -1 फाइंड करते हैं। कोस इनवर्स -1 कितना होता है? पाई होता है। कोट इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है? पाई माइनस पाई/4 होता है सर, 3 पाई/4 आ गया। देन -3 +2 +10, कैलकुलेशन कर रहा हूं सिंपली और कुछ भी नहीं है इसमें। सो ये 4 कैंसिल आउट हो गया। सो वी आर गेटिंग 5 पाई +9, ऐसा कुछ आ गया। सो ए आ चुका है, बी आ चुका है, 4a - b पूछा गया था, इसकी वैल्यू भी तो आ जाएगी। सो 4a - b विल बी इक्वल टू 4 पाई +20 -5 पाई -9। सो वी आर गेटिंग 11 - पाई। ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। यस, तो देखो ये भी ना मेरे लिए एक लर्निंग होनी चाहिए कि सर जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है मेरे सामने तो ज्यादा पैनिक नहीं करना। ये मत सोचना कि मैं कैसे चेक करूं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एक दो वैल्यूज रख के देख लो, आइडिया लग जाएगा, काम खत्म है। ज्यादा चिंता क्यों करनी है? यस, ठीक बात है। और ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने आपको, इससे पिछले क्वेश्चन में, कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई देख के ये वाली चीज नहीं करनी आ रही मुझे, तो कुछ एक दो वैल्यूज लेके चेक कर लो ना, आइडिया लग जाएगा थोड़ा। और क्या दिक्कत है? ठीक बात है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक बड़ी सी इक्वेशन नजर आ रही है, कितने डिग्री की होगी? 8 डिग्री की इक्वेशन है सर, पॉलिनोमियल इक्वेशन। नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने, डिस्टिंक्ट रूट्स फाइंड करने इनफैक्ट। तो देखो इक्वेशन का तो जब भी क्वेश्चन आता है ना, मैं बड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं उसमें। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सर पहले तो ना क्वाड्रेटिक में जो हमने तरीके सीखे होते हैं कि रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक हो जाए या फैक्टराइजेशन से हो जाए, पहले तो मैं वहां से ट्राई करता हूं। अगर वहां से ना बात बने, कुछ भी ना समझ में आए, तो फिर डिफरेंशिएट तो कर ही लेते हैं हमेशा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज दे रखी है इसको फंक्शन एफ एक्स मान लेंगे और फंक्शन एफ एक्स मान के उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। आइडिया लग जाएगा कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है, उसकी हेल्प से एक ग्राफ बना लेंगे और अगर ग्राफ बन गया तो पता चल जाएगा कितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है। तो एओडी वाला ऑप्शन तो मेरे पास है ही है, डेरिवेटिव वाला ऑप्शन तो है ही है, बट उससे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या पता ऐसी कुछ बात बन जाए सिंप्लीफिकेशन से। तो देखो कुछ आइडिया लग रहा है तो, और मुझे पता है अगर मैं एफ एक्स लेके करूंगा ना तो अभी कुछ ज्यादा हेल्प नहीं होगी, क्योंकि जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 7 डिग्री का फंक्शन आ जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करना भी उतना ही मुश्किल है जितना इसको करना है, तो सिंप्लीफाई करने का ही ट्राई करेंगे हम। तो चेक करो, 4 टर्म्स हैं सर, कुछ फैक्टराइज करने की ट्राई कर सकते हैं। और इसमें तो देखो मुझे दिख ही रहा है ऑलरेडी, फैक्टर्स बन जाएंगे। क्या? पहले x² कॉमन आ गया, x-1, फिर -1 कॉमन आ गया, x-1। इसके तो 2 फैक्टर्स बन गए हैं। इसमें चेक करो, इसमें भी 4 टर्म्स हैं, इसके भी फैक्टर्स बन रहे हैं क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर एक रूट फाइंड करना है हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। चेक करो हिट एंड ट्रायल से कुछ मिल रहा है? x = 1, x = -1, कुछ बात बन रही है क्या? तो नहीं सर, ये तो नहीं समझ में आ रहा कि कैसे फैक्टर्स बनेंगे इसके। तो नहीं, सोच के देखो, लग रहा है किसी को कुछ आइडिया कैसे फैक्टराइज करा जाए इसको? नहीं हो पा रहा सर ये तो फिर एक काम करते हैं, नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो इसको, ब्रैकेट ही ओपन कर लेते हैं सिंपली। फिर तो क्या बनेगा ये? 3 टाइम्स x⁴ -4x³ -2x² + 4x - 1 = 0। अच्छा, अब बात बन गई है सर, अब दिखना स्टार्ट हो गया मुझे। ओके, वो -1 पहले दूर पड़ा था ना, इसीलिए नहीं आइडिया लग रहा था, अब तो आइडिया लग गया। क्या? कि अगर मैं x को 1 पुट करूंगा, 3 - 4 -1 बन गया, -2 करेंगे -3 बन गया, ये +3 बन रहा है। तो क्लियरली x = 1 इसका एक रूट है। मजा ही आ गया, ये तो हो जाएगा फिर सिंप्लीफाई, इसका मतलब डायरेक्टली। तो करते हैं और सिंप्लीफाई करो। x⁵
इसका एक फैक्टर x माइनस वन है, एक एक्स स्क्वायर माइनस वन है। इसमें एक फैक्टर मुझे क्या मिल गया ऑलरेडी, x इक्वल टू वन इसका रूट था, तो x माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा। अब क्या करें, अब देखो एक तरीका तो मुझे पता है, क्या करेंगे ना सर कि एक फैक्टर आ गया, इन दोनों को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देंगे, तो जो दूसरा फैक्टर बचा होगा क्यूबिक वाला वो भी मेरे पास आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, फाइंड कर लूंगा क्यूबिक वाला फैक्टर। या फिर अगेन मैं हिट एंड ट्राई लगाने की ट्राई करता हूं, और देखो कैसे सोचा जाता है ना, इसमें दो फैक्टर्स मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं, एक x माइनस वन वाला और यहां से x माइनस वन एंड x प्लस वन। तो x माइनस वन तो इसमें भी रिपीट हो गया, मैं चेक कर लेता हूं कि क्या x प्लस वन भी इसमें रिपीट हो रहा है क्या। सो x इक्वल टू माइनस वन के लिए चेक करके देखो सेटिस्फाई होगा क्या। हिट एंड ट्राई चल रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहे, अगर नहीं समझ में आएगा तो डिवाइड तो कर ही देंगे। तो चेक करो x इक्वल टू माइनस वन पे 3 प्लस 4 7 माइनस 2 5 माइनस 4 1। हाँ जी सर ये भी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मतलब एक फैक्टर मुझे और मिल गया हिट एंड ट्रायल से, कौन सा, x प्लस वन मिल गया। सो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। और तो अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, तो मल्टीप्लाई में दूसरा जो फैक्टर बचा वो फाइंड कर लेंगे। अब ये वाला फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड करवा देंगे सर, इस सारे को एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करवा देंगे। तो देखो अगले स्टेप में लिख रहा हूं मैं, क्या कुछ आ गया मेरे पास, एक्स की पावर 5 एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है। अगेन आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो इनको डिवाइड करवाओ लॉन्ग डिवीजन से, बट डायरेक्टली लिखना भी पॉसिबल होता है मेरे लिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन से। कैसा फैक्टर आएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। तो देख के बताना मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगी, बता सकते हैं। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए सर, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना एक्स की पावर 4 वाली टर्म आएगी, और एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट 3 चाहिए, मतलब यहां पे 3 आ जाएगा, पता चल गया। एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या आएगा, हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -4 चाहिए, और यहां से तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ नहीं आ रहा, जो भी बनेगा यहीं से बनेगा। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -4 बनाने के लिए यहां पे क्या रखना पड़ेगा, -4 रखना पड़ेगा। और कांस्टेंट टर्म क्या चाहिए मुझे, -1, तो -1 को अगर मैं +1 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तभी आएगी कांस्टेंट टर्म +1। तो ये तरीका होता है, ऑब्जर्वेशन से अगर आपको देखना आता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो डिवाइड करके कर लेना। यस हो गया। सो एक्स स्क्वायर -1 तो कॉमन आ जाएगा, और एक काम और करते हैं कि सर ये फर्दर फैक्टराइज भी तो हो जाएगा। अगेन x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, हिट एंड ट्रायल से पता चल रहा है, तो एक रूट अगर x माइनस वन है, दूसरा क्या हो जाएगा 3x माइनस वन। इतना कुछ पता चल गया मुझे, बस हो गया अब तो क्वेश्चन सोल्व। अब तो इस पूरे में से x माइनस वन इज कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज कॉमन, ब्रैकेट में कितना बचा, x की पावर 5 प्लस 3x माइनस वन इक्वल टू 0। तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ गया, तो या तो फर्स्ट वाला 0 होगा, या सेकंड वाला, या थर्ड वाला। यहां से एक रूट आया x इज इक्वल टू 1, यहां से दो आएंगे +1 -1। अच्छा अब यहां से देखना पड़ेगा ना, यहां से कौन सा रूट आएगा, तो फिर से आके स्ट्रक हो गए हैं सर, 5 डिग्री की इक्वेशन आ गई, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, तब जाके पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं। तो यहां से देख के बताओ कैसे सोल्व करें। अब ये डायरेक्टली तो होगा नहीं, तो अब मैं वो वाला काम करूंगा सर जो हम पहले सोच रहे थे कि इसको fx मान के ना डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे। तो लेट अस ट्राई। सो f डैश x देखो क्या होगा, सो इफ दिस इज fx देन f डैश x वुड बी 5x की पावर 4 प्लस 3, ये बन जाएगा, सॉरी ठीक है सर पता चल गया, ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, और अगर f डैश x हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब fx कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो बन गई ये बात। क्या बोला था आपको कि जब मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता चल जाता है ना, आई कैन ऑलवेज प्लॉट द रफ ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन। तो fx का ग्राफ बना पाएंगे हम लोग। हमेशा इंक्रीज करवाने सर, नीचे से शुरू करेंगे ऊपर ले जाएंगे, बट कहां से शुरू होगा कहां तक जाएगा कैसे पता चलेगा, तो याद करो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, जब भी और डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसकी रेंज हमेशा क्या होती है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी होती है। याद रखना, बड़ी बेसिक सी चीज है।
तो पता है नीचे से ऊपर जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा? एक बार। तो मतलब कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स आएंगे? एक ही रियल रूट आएगा। कौन सा होगा नहीं पता हमें, कुछ भी मान लेते, अल्फा मान लेते। मुझे वैल्यू तो चाहिए नहीं, मुझे तो नंबर ऑफ रूट्स चाहिए थे। तो पता चल गया सर यहां से ना एक ही रूट आएगा, एक्स इक्वल टू अल्फा। तो बता दो फाइनल आंसर क्या आ गया। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स पूछे थे, डिस्टिंक्ट तो 3 ही आ रही है सर, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर वुड बी 3। तो मजेदार क्वेश्चन था, फैक्टराइजेशन का भी अच्छा खासा यूज हो गया इसमें, और दूसरा एफ डैश एक्स वाला भी यूज हो गया, दोनों काम हो गए एक साथ। डन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस, फंक्शन गिवन है, इंटरवल गिवन है एक्स ग्रेटर देन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक बात है। फर्स्ट ऑप्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं, तो एक काम कर लो, एफ डैश एक्स तो फाइंड कर ही लो। कितना आएगा? 4/x-1 -4x + 4। चेक करना है कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है। क्या करोगे? सिंप्लीफाई कर लें क्या थोड़ा बैठ के? ऐसे तो नहीं पता चलेगा सर, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। या फिर एक काम और कर सकते हैं, क्या कि कोई एक कंडीशन लगा लो, या तो ग्रेटर देन 0 वाली या लेस देन 0 वाली। यस, तो ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करके देखता हूं मैं, करते हैं ट्राई। 4 से डिवाइड कर देंगे सारी इक्वेशन को, 1/x-1, और इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। क्या कितना बन जाएगा? 4x-4, तो x-1 ये बना। अब मुझे पता है x-1 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि सर x ना पॉजिटिव नंबर है, तो x-1 भी पॉजिटिव होगा। सो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लीकेशन करवाना अलाउड होता है इनइक्वालिटी में। कितना बन गया? x² - 2x + 1 बन गया। आ गया सर, x² - 2x < 0 आ गया, x × x - 2 < 0 आ गया। वेवी का मेथड से बता दूंगा मैं तो, 0 2 प्लस माइनस प्लस। तो क्या पता चला? 0 से 2 के बीच में फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। 2 से इंफिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग हो जाएगा। और 0 से 2 कहना गलत है, क्योंकि हमारी डोमेन ही ग्रेटर देन 1 जा रही है, मतलब 1 से 2 में डिक्रीजिंग और उसके बाद में इंक्रीजिंग। सही बात है क्या? अच्छा, सो सॉरी, मैंने बड़ी ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक कर दी है। क्या? देखो मैंने जो कंडीशन लगाई थी ना, वो कौन सी लगाई थी? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 की। तो मतलब मैंने तो कंडीशन ही इंक्रीजिंग फंक्शन की लगाई थी, और इसको सोल्व करके मेरा सॉल्यूशन क्या आ रहा था? देखो बड़ी गलती कर दी मैंने, खुद के मेथड में कंफ्यूज हो गया। इसको सोल्व करके सॉल्यूशन फाइंड करना था, और सॉल्यूशन मेरा यहां से कितना आ रहा है? मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन चाहिए था, तो नेगेटिव वाला तो ये आ गया। मतलब सॉल्व करके मेरा सॉल्यूशन आ रहा है 0 से लेके 2, बट क्योंकि डोमेन हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, तो सॉल्यूशन क्या आ गया? 1 से 2 आ गया। ये सॉल्यूशन आया, और ये सॉल्यूशन किस चीज के लिए आया है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग के लिए आया है सर। तो क्या पता चला? 1 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग होगा, 2 से इंफिनिटी के बीच में डिक्रीजिंग होगा। तो यस, स्टेटमेंट नंबर 1 वुड बी करेक्ट। 1 से 2 में इंक्रीजिंग है, उसके बाद में डिक्रीजिंग है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी। बट मेरे से नोट करेक्ट पूछा गया था, तो ये तो नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू -1 हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। अब मुझे पता है जब भी किसी इक्वेशन के रूट फाइंड करने होते हैं, अभी डिस्कस करा था कि सर या तो उसको सिंप्लीफाई करा जाएगा बैठ के, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डिफरेंशिएट करके देख लेंगे, ग्राफ बनाने की ट्राई कर लेंगे। अब क्या लग रहा है आपको? इस सारे को अगर मैं इक्वल टू -1 पुट कर दूं, उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। तो एक काम करते हैं, ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं, और मेरे पास एफ डैश एक्स तो है ये, इसकी हेल्प ले लेते हैं। तो देखो ट्राई करो। तो सेकंड ऑप्शन के लिए लेट अस ट्राई टू प्लॉट द रफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया मुझे ऑलरेडी है फ्रॉम द ऑप्शन नंबर 1। तो बनाते हैं ग्राफ। ये रहा 1, ये रहा 2। 1 से 2 में फंक्शन कैसा था? इंक्रीजिंग था, इंक्रीज करवा देते हैं। बट 1 पे चेक करो कितनी वैल्यू आएगी, कहां से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, जल्दबाजी में करोगे गड़बड़ हो जाएगी। चेक करो x = 1 पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी। तो एग्जैक्टली 1 पे तो सर अनडिफाइंड है, तो मतलब जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है ना, x अप्रोचेस टू 1+ है, तब चेक करना पड़ेगा।
तो देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी तो log के अंदर वाला नंबर अप्रोचेस टू 0 आ गया, और log 0 की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी होती है, पता है ना log का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है। तो सर अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है ना तो log x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी, और बाकी सारा तो क्या आएगा, कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो एक चीज मुझे पता चल गई है कि अगर x की वैल्यू 1 है या 1 को अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी, यहां से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी। तो 2 पे भी चेक करो फंक्शन की वैल्यू कितनी है। सो एट x इज इक्वल टू 2, देखो कितनी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, सिर्फ इतना चेक कर लो। कितना बनेगा ये, सर log ऑफ 1 तो 0 हो गया, ये बन जाएगा माइनस 8 प्लस 5, ऐसा कुछ आ रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब ऊपर जाएगा एक्स एक्सिस को कट करके। 2 के बाद डिक्रीज होगा, डिक्रीज होता जाएगा, कब तक, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है। अब फिर से देखना पड़ेगा कि सर डिक्रीज करते करते कहां तक जाएगा, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो अगर x की वैल्यू में इन्फिनिटी पे चेक करूं, लगेगा कुछ आइडिया, चेक करो। x इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो होगा क्या कि सर log ऑफ इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, तो गड़बड़ हो गई है सर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वाली सिचुएशन बन गई है। तो क्या करें, अब देखो एक चीज का ध्यान देना, अब मुझे पता है यहां पे आके मैं स्टक हो गया हूं, तो मैं क्या करूंगा ना, इन्फिनिटी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, कोई और वैल्यू लेके देखता हूं मैं। मुझे तो सिर्फ इतना चेक करना है ना कि 2 के बाद वो डिक्रीज कहां तक जाके कर रहा है, पॉजिटिव में जा रही है नेगेटिव में। तो अगर इससे नहीं बात बन रही तो लेट मी चेक फॉर सम अदर वैल्यू ऑफ x, 10 पे चेक कर लिया सपोज मैंने। ऐसी चीजें करनी मुझे आनी चाहिए एग्जाम के अंदर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया नहीं तो मैं इसी पे स्टक हो जाऊंगा। तो अगर सीधे तरीके से नहीं बात बन रही तो टेढ़े तरीके से ट्राई करेंगे। फिर x इज इक्वल टू 10 पे चेक करो क्या सिचुएशन है, थोड़ा आइडिया लगेगा मुझे। 4 इंटू लॉग ऑफ 9 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो ये 200 बन गया, प्लस में 40 प्लस में 5। क्या लग रहा है कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू है सर, क्यों, ये इतना बड़ा नंबर आ गया -200, log 9 की वैल्यू तो छोटी सी होती है, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगी log की वैल्यू। तो क्लियरली दिस इज कंप्लीट अ नेगेटिव नंबर। तो जैसे ही मैंने x इक्वल टू 10 पे वैल्यू फाइंड करी ना, मुझे x इक्वल टू इन्फिनिटी का भी आइडिया लग गया, क्या कि सर जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये जो यहाँ पे -200 आया था ये तो और भी ज्यादा बड़ा नंबर होता जाएगा, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये सबको ओवर पावर कर लेगा, फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहां से मैं आइडिया लगा सकता हूं कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ऐसा कुछ ग्राफ बन गया एफ एक्स का, रफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स। तो देख के बता दो, सेकंड वाली स्टेटमेंट बता सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू -1 एग्जैक्टली 2 बार होगा। हाँ जी सर सही बात है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये मान लो y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन है, तो एग्जैक्टली 2 ही तो बार कट करेंगे। सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये तो नहीं चाहिए मुझे। थर्ड ऑप्शन एफ डैश ई माइनस एफ डबल डैश टू लेस देन 0, ये तो मैं चेक कर ही सकता हूं, एफ डैश एक्स मेरे पास है, यहां से एफ डैश ई आ जाएगा, एफ डबल डैश टू भी फाइंड कर लेंगे डबल डेरिवेटिव की हेल्प से, तो कर दो दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दो। सो एफ डबल डैश एक्स देखो कितना आ रहा है, -4 अपॉन एक्स -1 का स्क्वायर -4। तो क्लियरली दिस इज अ नेगेटिव नंबर, बट मुझे चाहिए एफ डबल डैश टू की वैल्यू, देखो कितनी आएगी, -4 -8 आ गई ये तो। और क्या चाहिए था, एफ डैश ई की वैल्यू, एफ डैश ई भी चेक कर लो कैसा आ रहा है, तो दिस इज 4 अपॉन ई -1 -4e + 4। अब यहां पे भी लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक तो कंफ्यूज बड़ी जल्दी हो जाते हो, डर बड़ी जल्दी जाते हैं हम लोग, तो कोई बात नहीं, चाहिए क्या था मुझे, दोनों का डिफरेंस चाहिए था, डिफरेंस करके देखो एक बार क्या आ रहा है। तो जब भी कहीं पे स्टक हो जाओ, अप्रोक्सीमेशन वगैरह भी लेनी आती है हमें, वो उसकी हेल्प ले लेंगे अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, सो 4/e - 1 + 4 - 4e + 8, ये बन गया। तो पता चल गया सर पॉजिटिव नंबर होगा, क्यों, 8 + 4 कितना 12, e की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग,
तो 4 इंटू 2.71 करेंगे कितना आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा, इससे तो छोटा ही आएगा और ये भी पॉजिटिव नंबर है ये, तो दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। बट मुझे क्या गिवन था, मुझे गिवन था नेगेटिव नंबर है, तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही तो आंसर आ गया सर। सही बात है, तो आंसर मेरा आ चुका है। फोर्थ ऑप्शन अगर चेक करना चाहो कर लो, वैसे जरूरत नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज अ रूट इन द इंटरवल दिस। अब ये भी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, ये भी हमने डिस्कस करा था 2024 वाले सेशन में, कि जब भी ऐसी स्टेटमेंट होती है ना कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में पूछा जाता है रूट है कि नहीं है, तो किसका यूज करते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का, कि सर अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 है, उसका मतलब होता है कि ए टू बी में कम से कम एक रूट होगा, एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल ए टू बी। याद आया? नहीं याद आया तो याद रखना इसको, एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल ए टू बी। तो इसमें बस मुझे इतना काम ही करना है, अगर इस इंटरवल के लिए चेक करना है तो मैं एफ ऑफ ई की वैल्यू चेक कर लूंगा, एफ ऑफ ई प्लस 1 की वैल्यू, अगर दोनों अपोजिट साइन के आ गए तो इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर कम से कम एक रूट लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यस, ठीक बात है, तो यहां से चेकआउट कर सकते हैं एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई प्लस 1 से। बट इसमें भी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बनेगी मुझे पता है, क्योंकि सर एफ ऑफ ई फाइंड करने बैठेंगे ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा, एफ ऑफ ई प्लस 1 फाइंड करने बैठेंगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा। बट एग्जाम के अंदर तो इसके बिना ही मेरा काम चल जाएगा, मेरा आंसर ऑलरेडी आ ही चुका है ऑलरेडी। यस, डन। तो बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान था, बस कैलकुलेशन के कारण थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये। ओके, तो एक बार दोबारा ट्राई करना इसको। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले इतने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, अब मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है, इफ m एंड m आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। क्या करना है सर, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना होता है मिनिमम मैक्सिमा के लिए, तो इन द इंटरवल 0 to 4 देन m प्लस m इज इक्वल टू। ओके, डन। क्या करें, अच्छा डिफरेंशिएट करना था सर मुझे तो मिनिमम मैक्सिमा के लिए, बट मॉडुलस आ गया, डायरेक्टली तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले तो, और काफी चांसेस है कि केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि मॉडुलस है। तो ठीक है, करते हैं ट्राई। एक चीज नजर आ रही है कि सर इसके फैक्टर्स बनेंगे, बना देते हैं। सो वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू मोड के अंदर x माइनस 1, कितना बनेगा चेक करो, x माइनस 3 एंड x प्लस 1, राइट, प्लस x माइनस 3, ये चीज आ चुकी है, ये हमारा फंक्शन है। और देखो इंटरवल का ध्यान रखना, इसी इंटरवल में चेक करना है जो भी चेक करना है 0 से 4 के बीच में। ओके, डन। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि सर x प्लस 1 तो पॉजिटिव होगा हमेशा, क्योंकि x 0 से 4 के बीच में है, और अगर x प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है तो इसको तो मॉडुलस के बाहर ले आते हैं वैसे ही। सही बात है, तो ये x प्लस 1 आ गया बाहर, अंदर मेरे पास ये चीज बची है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3। अब मुझे और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, अब मुझे पता है केसेस बनाने पड़ेंगे, दो केसेस बनेंगे सर, एक बार इसको पॉजिटिव करा जाएगा, एक बार इसको नेगेटिव करा जाएगा, उसके बेसिस पे दो केसेस बनेंगे, और जैसे दो केसेस में ब्रेक होगा उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ये, क्योंकि मॉडुलस हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये हमेशा कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में तो कोई डाउट नहीं है ये डिफरेंशिएट कर देंगे बस उसके बाद। यस, तो करो, चेक कर लो ये वाली पूरी चीज पॉजिटिव कब होगी नेगेटिव कब होगी, ये तो बेबी कब मेथड से पता चल जाएगा सर मुझे, 1 3 प्लस माइनस प्लस, और मुझे सिर्फ 0 से 4 के बीच में देखना है, तो पता चला क्या, देखो बना रहा हूं मैं केस, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ये पूरी चीज पॉजिटिव है, ये पहला केस है हमारा केस 1, अगर ये सारा पॉजिटिव है मतलब x की वैल्यू 0 से 1 या 3 से 4 के बीच में है, ये पहला केस, या फिर ऐसे कर लो, चलो केस लिख देता हूं। सो केस नंबर 1, अगर x 0 से 1 यूनियन 3 से 4 में है, तो देखो एफ एक्स क्या बनेगा मेरा, प्लीज सी, ये सारा पॉजिटिव है, मॉडुलस एज इट इज हटा देंगे सर, पॉजिटिव साइन के साथ ही बाहर आ जाएगा, उसके बाद मुझे पता है x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आया अंदर, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज दिस प्लस 1, तो ठीक है, काफी अच्छा सिंप्लीफाई हो गया ये, तो ये मेरा एफ एक्स आ गया केस 1 के लिए। सिमिलरली केस 2 बना लेते हैं, अगर x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है तो ये पूरी मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव होगी, मॉडुलस हटाएंगे तो नेगेटिव साइन बाहर रखना पड़ेगा मुझे, तो ठीक है, x माइनस 3 फिर से कॉमन आ गया,
बचेगा क्या, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन विद अ नेगेटिव साइन, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना चल रहा था, 1 चल रहा था, तो ये चीज आ गई सर x माइनस थ्री इंटू टू माइनस एक्स स्क्वायर। कर दो थोड़ा सिंप्लीफाई, कितना बनेगा 2x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6 प्लस 3x स्क्वायर। देख रहे हो पूरा फंक्शन आ चुका है मेरे पास, लिख रहा हूं मैं एक बार। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको भी ना दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख देता हूं, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। देखना 0 से 1 के लिए ये फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद 1 से लेके 3 के बीच में वी हैव दिस फंक्शन, कितना माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। वन से लेके 3 आ गया, और 3 से 4 के बीच में अगेन वी हैव दिस फंक्शन। अब तो काम आसान हो गया ना, यहीं तक मेहनत थी जो भी थी, अब तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या करना है, अब तो सर डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके देख लेना कहां पे जीरो हो रहा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू, ये चेक करना है मुझे तो। यस, बट एक चीज का और ध्यान देना, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने में, तो ध्यान से सुनना। हम हमेशा ये बोल देते कि भाई अगर मैक्सिमा या मिनिमा है ना, तो वहां पे एफ डैश एक्स कैसा होगा, इक्वल टू जीरो होगा। बट क्या ये हमेशा ट्रू है, तो नहीं सर। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब तो सिर्फ तभी होता है, इसका सेंस तो सिर्फ तभी बनता है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तभी तो बोल पाएंगे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है मैक्सिमा पे या मिनिमा पे। अब इस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस है ये मुझे पता है, बट ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ग्राफ ऐसे बन जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, तब भी मैक्सिमा मिनिमा अचीव हो सकता है। तो ये बेसिक सी चीज का ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि वहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे एफ डैश एक्स क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। तो हमें किसके लिए चेक करना है कि सर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो या फिर एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। ये दो चीजों के लिए चेक करना पड़ेगा मुझे अब। यस, तो देख लें क्या, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। एफ डैश एक्स फाइंड कर दो, जो भी देखना है एफ डैश एक्स के लिए देखना है ना, फाइंड कर देते हैं। कितना बनेगा ये 3x स्क्वायर माइनस 6x, 0 से 1। दूसरे वाले इंटरवल में माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, x की वैल्यू 1 से 3, एंड देन 3x स्क्वायर माइनस 6x, x की वैल्यू 3 से 4। हमें देखने पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। चेक करो फर्स्ट वाली डेफिनेशन के लिए, क्या एफ डैश एक्स कभी जीरो के बराबर हो सकता है, देखते जाओ वन बाय वन। कैन एफ डैश एक्स बी इक्वल टू जीरो हेयर, तो इसके अगर सर फैक्टर्स बनाऊंगा ना मैं, क्या फैक्टर्स बनेंगे 3x इंटू एक्स माइनस 2, तो ये तो या तो x इक्वल टू जीरो पे होगा जीरो, या 2 पे होगा, बट 0 से 1 के बीच में तो कभी नहीं होगा। तो क्या आइडिया लग रहा है कि अगर x 0 से 1 के बीच में है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव आएगा, तो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इतने पार्ट में तो फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ना मैक्सिमा आएगा ना मिनिमा आएगा। समझ में आ रहा है मुझे। सिमिलरली यहां पे भी चेक कर लेते हैं, ये भी तो सेम ही फंक्शन है, इसको चेक करो। अगर x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में है, तो सर ये पॉजिटिव है हमेशा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलने वाला आपको, फंक्शन हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। तो बचा क्या, बीच वाला फंक्शन बचा, इसको देखो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है क्या एफ डैश एक्स की, तो ट्राई करके देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं सर, पॉजिटिव आ रहा है क्या, हाँ डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू तो जीरो बनना पॉसिबल है ही है। तो देख लो एक बार, यहां से कुछ ना कुछ आएगा, ये बात पक्की है। कर दो क्वाड्रेटिक को सोल्व, सो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, देखो एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये कुछ आ गया। तो 6/6 तो 1 हो गया, प्लस माइनस यहां से देखो कितना आएगा 60 बनेगा, 4 इंटू 15, 4 का 2 बाहर आ गया, रूट 15/3 ऐसा कुछ आ रहा है। सही बात है क्या, 60 का स्क्वायर रूट 4 इंटू 15 होता है, 2 आ गया, 3 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है सर, ये दो पॉइंट्स आ गए, और मेरा इंटरवल क्या था 1 से लेके 3 वाला था,
तो कौन सा हमारा वैलिड पॉइंट होगा, 1+ वाला हो जाएगा। सो 1+√15/3 ये एक पॉइंट आ गया। तो क्या पता चल गया इसके बारे में, देखो ध्यान से। अब सिचुएशन क्या चल रही है ना, सब कुछ हमने फाइंड कर लिया जो हमें फाइंड करना था। f' इक्वल टू 0 वाला एक पॉइंट मिल गया मुझे, बट अच्छा एक चीज अभी भी मिसिंग है सर, मुझे ये भी तो चेक करना था f' कहां पे अनडिफाइंड है। तो चेक करो कहां पे चेक करनी होती है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कि सर एंड पॉइंट्स पे, 1 पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे। 1 पे देख के बताओ क्या 1 पे डिफरेंशिएबल होगा। सो ये भी एक बार चेक कर ही लेते हैं जल्दी से। सो f'(1) माइनस क्या आएगी इसकी वैल्यू, यहां पे 1 पुट करेंगे, -3 आएगा ये तो। और f'(1+) देखो कितना आ रहा है, यहां पे पुट करके 6 + 2 8, 8 - 3 5। तो सर 1 भी एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, यहां पे मैक्सिमा मिनिमा आएगा। 3 पे चेक करके देखते हैं 3 पे कितनी वैल्यू है डेरिवेटिव की। तो f'3 माइनस कितना, -27 + 18, -7 आ रहा है शायद ये। और f'3 प्लस कितना आएगा, तो ये आ गया 9 × 1, 9 आ रहा है। तो 3 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है। इतने सारे पॉइंट्स आ गए मेरे पास, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये। देयर आर 3 पॉइंट्स फॉर विच f' इक्वल टू 0 और अनडिफाइंड। तो 3 पॉइंट्स आने चाहिए मैक्सिमा या मिनिमा वाले। तो वैसे तो मेरा आंसर आ ही चुका है, टोटल पॉइंट्स ही पूछे थे इसने, तो m + m, तो आंसर आ गया मेरा 3। बट अगर मुझे इंडिविजुअली बताना है कि भाई पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा वाली कितनी है, मैक्सिमा वाली कितनी है, वो भी थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे तो बताया जा सकता है। कर लें क्या, तो देखो वो भी ट्राई कर लेते हैं। चलो एक रफ ग्राफ बना ही लेते हैं एफ का। चलो सब कुछ तो पता चल गया। सर 0 से 1 के बीच में ना फंक्शन डिक्रीजिंग था, तो 0 से 1 में डिक्रीज करवा दिया। 1 से 3 के बीच में यहां पे क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था 1+√15/3 पे। तो क्या सिचुएशन रही होगी, इस वाले पॉइंट पे या तो मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा। एक काम करते हैं कि सर इसका ना डबल डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। f' तो पता ही है, तो कम टाइम लगेगा f" फाइंड करने में। कितना आएगा, -6x + 6 आएगा। तो 6 × 1 - x कैसा नंबर आ रहा है, 1 - x करेंगे तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो दिस इज अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का मतलब मैक्सिमा होगा। तो ये पता चल गया इस पॉइंट पे मैक्सिमा है। तो बीच में अगर ये वाला पॉइंट इसको अल्फा मान लूं, ये अल्फा है अगर, सो अल्फा पे मैक्सिमा है। तो मतलब 1 से अल्फा में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और क्योंकि मैं चेक कर चुका था कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मैंने यहां पे शार्प कॉर्नर बना दिया। अल्फा से लेके 3 के बीच में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा सर। अल्फा से लेके 3 के बीच में दिस इज डिक्रीजिंग। और 3 से लेके 4 के बीच में क्या चेक करा था, इंक्रीजिंग फंक्शन आया था, इंक्रीज करवा देंगे। ऐसा कुछ ग्राफ बन गया एफ का। तो 2 पॉइंट्स आ गए लोकल मिनिमा वाले, एक पॉइंट आ गया मैक्सिमा वाला। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि यहां पे ना क्वाड्रेटिक बन गई और उसके फैक्टर्स नहीं बन रहे थे, इस कारण से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बट सीखने वाली चीज क्या है, ये हमारी सीखने वाली चीज है कि भाई f' इक्वल टू 0 हमेशा करके नहीं बात बनती। अगर f' अनडिफाइंड हो जाए ना, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, तब भी वहां पे मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको। तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको दोबारा देखना पड़ेगा एक बार, ऐसे नहीं समझ में आएगा। थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है, ज्यादा होच पोच हो गया, कैलकुलेशन ज्यादा हो गई है, तो एक बार दोबारा से देखना खुद से इसको। यस, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम फाइंड करना आता है हमें। फंक्शन दे रखा है, अच्छा अब ये भी बड़ा खतरनाक सा फंक्शन आ गया। चलो देखते हैं। इन द इंटरवल -3 से 0, इंटरवल दे रखा है। तो क्या करना है, मैक्सिमा फाइंड करना है सर, f' फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो कोई डाउट ही नहीं है। तो करें क्या, हिम्मत तो नहीं हो रही सर करने की, बट करना तो पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है। चलो करते हैं फिर। f' देखो क्या आएगा, x², प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। अब ये एक काम करता हूं, चलो मैं बार बार लिखने की बजाय ना इसको कुछ नाम दे देते हैं, gx मान लेते हैं। तो e की पावर gx का डेरिवेटिव पता है हमें कैसा होता है, e की पावर gx इंटू g'(x). g'(x) देख लो कितना आएगा, ऐसा कुछ आ गया।
ठीक बात है। तो एक पार्ट तो हो गया प्रोडक्ट रूल का, सेकंड पार्ट e की पावर gx इंटू फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस 2, ऐसा कुछ आया। अब इसका एनालिसिस करने बैठ के, कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, या फिर सीधा बोला जाए तो कहां पे इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो कहां पे आ रहा है। सही बात है, याद करो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि सर क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। अगर दो क्रिटिकल पॉइंट्स आगे मान लो x1 x2, उसके बाद क्या करना होता है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर ली जाती है, और जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स है उन पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर ली जाती है। देख लेते हैं कौन सी मिनिमम वैल्यू आ रही है, कौन सी मैक्सिमम आ रही है। ये स्टेप्स होते हैं दो, पहले स्टेप पे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो, दूसरे स्टेप पे फंक्शंस की वैल्यू चेक करो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो मुझे चेक करना है कहां पे होगा, इस इंटरवल के अंदर। तो ऐसे तो शायद ना पता चले, सिंप्लीफाई करें क्या थोड़ा, चलो करते हैं। देखो इसके फैक्टर्स बन पा रहे हैं क्या, चेक करो एक बार, क्वाड्रेटिक है क्या पता बन जाए। तो दिस विल बिकम 12 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो हाँ जी सर फैक्टर्स तो बन गए, देखते हैं कुछ फायदा होगा तो करो सिंप्लीफाई। e की पावर gx तो कॉमन ही आ गया, ब्रैकेट में देखो कितना बचा। इसके फैक्टर्स बनेंगे क्या, नहीं इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। ये बना मल्टीप्लाई में 12 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस में 2x माइनस 2। अब कैसे सोल्व करें इसको, हो जाएगा सर सोल्व तो बड़े आराम से। क्यों, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा मैं, तो ये सारा तो जीरो में चला जाएगा। बट अच्छा ये 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, मुश्किल हो सकता है सोल्व करना। इंटरवल देखो क्या था, -3 से 0 था, तो देखो कुछ आइडिया लग रहा है क्या, टेल मी। -3 से 0 के बीच में बन गई है बात, देखो ध्यान से। पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना आसान है सर मेरे लिए, इक्वल टू जीरो का तो नहीं बता सकते। तो मैं ना डायरेक्टली एक चीज नोटिस कर पा रहा हूं, देखना कि e की पावर gx तो पॉजिटिव नंबर होगा हमेशा, सही बात है। इस वाले क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो इसका भी सर डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। चाहो तो स्क्वायर कंप्लीशन से भी देख सकते हैं ना, क्या बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 बनेगा। तो यस इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। 12 भी हमेशा पॉजिटिव है। x प्लस 3 कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि x की वैल्यू -3 से 0 के बीच में है। बचा x माइनस 5, x माइनस 5 कैसा हो जाएगा, x सर क्योंकि नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव नंबर होगा। तो ये पहले वाली टर्म तो हमेशा नेगेटिव आ गई। और 2x माइनस 2 कैसा होगा, ये भी नेगेटिव होगा सर क्योंकि x खुद ही नेगेटिव नंबर है। तो मजा ही आ गई ये तो, कि फर्स्ट वाली टर्म भी नेगेटिव है, सेकंड वाली टर्म भी नेगेटिव है, दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। काम ही खत्म हो गया ये तो, इक्वल टू जीरो के चक्कर में भी नहीं पढ़ना पड़ रहा हमें, क्रिटिकल पॉइंट्स आ ही नहीं रहे कुछ भी। एफ डैश एक्स नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि भाई एफ एक्स तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है -3 से 0 के बीच में, क्या मतलब है इसका कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, -3 पे मिल जाएगी। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल ग्लोबल मैक्सिमा। आंसर आ गया मेरा। तो एक्स की जगह क्या पूछा गया था मेरे से, इन द इंटरवल दिस इज एफ ऑफ एल्फा। अच्छा एल्फा ही पूछा गया, पॉइंट ही पूछा गया, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, और भी काम आसान हो गया, मुझे वैल्यू भी नहीं फाइंड करनी पड़ रही। तो सिंपल आंसर कितना आ गया, -3 आ जाएगा, एल्फा इज इक्वल टू -3। यस सही बात है। तो देख रहे हो, जो देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बड़े ज्यादा इजीली सोल्व हो गया, एक स्टेप में सोल्व हो गया, 2 स्टेप्स में सोल्व हो गया वो। ओके डन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है। देखो 2022 में जो मेजर क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो कैलकुलेशन की टर्म्स में अगर देखें तो बड़े ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस थे, बड़ी गंदी गंदी सी कैलकुलेशन थी सब में। ये भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, पढ़ के देखो। लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, अब देखने में थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है ये भी। पीस वाइज टाइप का फंक्शन है सर, लेस देन 1 के लिए ये डेफिनेशन है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये है, ठीक बात है। देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ बी, बी की वैल्यूज चाहिए, फॉर विच एफ एक्स इज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा चाहिए, सही बात है। पहला थॉट मुझे पता है हमेशा हमें वही आता है कि सर 1 पे अगर मैक्सिमा है ना तो एफ डैश 1 0 होना चाहिए। क्या ये बात इस वाले क्वेश्चन के लिए भी एप्लीकेबल होती है क्या,
देखो याद समझ के करा करो। f'(1 = 0 का फंडा कहां से आता है कि सर अगर 1 पे मैक्सिमा है तो ग्राफ ऐसा बना होगा, इसीलिए हम बोल पाते हैं कि भाई यहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। यही तो लॉजिक होता है ना, यही तो फंडा होता है। बट तुम ध्यान दो कि ये तो सिर्फ तभी होगा अगर फंक्शन x = 1 पे कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो f'(x = 0 वाला लॉजिक होता है, दिस इज वैलिड ओनली इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। पिछले क्वेश्चन में भी आपको यही बताया था कि अगर मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट्स देखने तो जरूरी नहीं है कि f'(x = 0 हो जाए, वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो कितने तरीकों से मैक्सिमा हो सकता है, देखो ध्यान से। एक तरीका तो सर यही हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है। दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है, कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये दूसरा तरीका हो सकता है। एक तीसरा तरीका भी तो हो सकता है, क्या कि फंक्शन ऐसे गया और फिर ऐसे। तो ऐसा भी हो सकता है कि x = 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही ना हो बट फिर भी उसका लोकल मैक्सिमा हो। तो ये तीन तरीकों से मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें f'(1) कैसा है, 0 के बराबर है। इसमें f'(1) कैसा है, अनडिफाइंड है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्योंकि, और इसमें तो f'(1) की बात ही नहीं करेंगे, फंक्शन है ही डिसकंटिन्यूअस। तो याद रखो, मुझे पता है कि 99% क्वेश्चंस में ये वाली चीज हमारी काम कर जाती है, f'(x = 0 वाली। बट इसमें तो अब मैं डायरेक्टली देख के बोल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि सर 1 पे तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब तक डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना। तो पहले मुझे चेक करके बताओ, क्या x = 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है? बता ही नहीं सकते सर कभी भी। क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट तो मैं फाइंड कर ही नहीं पाऊंगा, वो तो b की टर्म्स में आएगी, और b तो हमारा चेंज होता जाएगा, b तो वेरिएबल नंबर है। तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि x = 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, बोल सकते हैं ऐसे। और जब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, मतलब ये वाली सिचुएशन हो, तो मैक्सिमा कैसे चेक करा जाता है, डेफिनेशन की हेल्प ली जाती है। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर x = 1 पे मैक्सिमा है तो भाई 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ना, वो अपने राइट वाले नेबरहुड से ज्यादा आएगी, ऑल्सो अपने लेफ्ट वाले नेबरहुड से भी ज्यादा आएगी। ये बेसिक डेफिनेशन है मैक्सिमा मिनिमा की, मैक्सिमा की, लोकल मैक्सिमा की। तो इसको यूज करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास इसको करने के लिए। तो करो, तीन चीजें फाइंड करनी है मुझे, क्या कि सर f(1) फाइंड करना है, f(1) पॉजिटिव फाइंड करना है, f(1) नेगेटिव फाइंड करना है। 1 पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं कि x = 1 पे राइट हैंड लिमिट क्या होगी, एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ठीक है, करते कंपेयर। f(1) तो आ जाएगा सर यहां से, कोई डाउट नहीं है। f(1) नेगेटिव, वो भी यहां से आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आ जाएगी। तो क्या मुझे चेक करने की जरूरत है कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? तो नहीं सर, वो तो ना चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो हो ही रही होगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन में क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है कि भाई इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है। तो अगर लोकल मैक्सिमा है तो चाहो तो तुम चेक कर लो, f(1) पे जो वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू से बड़ी होगी। देयर इज नो नीड टू चेक दिस, क्वेश्चन में खुद ही दे रखे वो तो मुझे। तो मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ b की वैल्यूज फाइंड करने में है, और b की वैल्यूज का रोल कहां पे आएगा, राइट हैंड लिमिट के अंदर आएगा। तो ये फाइंड करूंगा मैं तो बैठ के। तो चेक करो, f(1) की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। f(1) आएगा सर 1 - 1, ऊपर वाले में पुट कर रहे हैं प्लस दिस, ग्रेटर देन f(1) प्लस राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी -2 प्लस log ऑफ b² - 4। बस सर इनइक्वालिटी बन गई, सॉल्व हो जाएगा। अब वैसे मैंने इसको लिख दिया, बट अभी भी इसमें थोड़ी सी गलती है, प्रॉपर नहीं लिखा मैंने, एग्जैक्ट नहीं लिखा। तुम सोच के देखो, अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है ना, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है। तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी एग्जैक्ट वैल्यू चेक करने की तो मैं देख लूंगा, बट अभी इसी से काम चलाते, शायद इसी से सोल्व हो जाए मेरा। तो देखो ट्राई करते हैं, इनइक्वालिटी बन गई है तो 1 - 1 ये तो कैंसिल आउट हो गया। चलो 10 - 7 इज 3, 3 + 2 5, सो वी आर गेटिंग log ऑफ b² - 4 इज लेस देन 5। पता है कि सर बेस जो है ना वो 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ गया, b² - 4 इज लेस देन दिस, सो b² लेस देन 36 आ गया, b की वैल्यूज आ गई है सर यहां से। क्या बता दें आंसर कि सर b की वैल्यू -6 से 6 है, क्या ये आंसर आ गया मेरा? नहीं, अभी आंसर नहीं आया। अभी एक चीज हमने मिस कर दी है
कि सर जो log वाला फंक्शन था इसको डिफाइन भी तो करवाना हमारी जिम्मेदारी होती है ना। तो log ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 तभी डिफाइंड हो पाएगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव नंबर है। तो यहां से ये भी चीज आई है मेरे पास बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4। तो यहां से क्या वैल्यूज आ गई कि b की वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी ऐसी होनी चाहिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मुझे, तो देख के बता दो इंटरसेक्शन लेके क्या वैल्यूज आ रही है। सो फाइनली वी आर गेटिंग b बिलोंग्स टू -6 से -2 यूनियन 2 से लेके 6। ये आंसर आया मेरा फाइनली। यस, चेक कर दो। ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और देखो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट क्यों नहीं मैच कर रहा, -6 पे हमारा ओपन आ रहा है, इसका क्लोज आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सर मैंने ना यहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली थी। बट अगर तुम ध्यान से चेक करो कि अगर x 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा ना, तो x की वैल्यू अगर 1.1 ले लूं लेटर से मैं, तो ये कैसा बन जाएगा? -2.2 बन जाएगा। तो मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो इससे भी थोड़ी सी कम आएगी। मैंने -2 लिखा है बट -2.2 आएगी, तो इससे भी थोड़ी सी कम आएगी। सो यहां पे मैं क्या कर सकता था? इक्वालिटी लगा सकता था मैं तो। सही बात है। तो अगर इससे कम वैल्यू आ रही है तो इससे तो क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है ये। तो एक्चुअल में यहां पे इक्वालिटी आनी थी, बट इतनी डिटेल में अगर मुझे नहीं भी जाना तो भी मुझे ऑप्शन को देख के पता चल रहा है यही मेरा सबसे ज्यादा क्लोज है जो मैच कर रहा है, ये आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक बात है, डन। ओके, तो अगेन ये वाला क्वेश्चन भी दोबारा देखना पड़ सकता है आपको, क्योंकि मुझे बेसिक डेफिनेशन की हेल्प से करना पड़ रहा है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से नहीं बात बनी थी मेरी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन, तीनों लेंथ गिवन है एक्स की टर्म्स में। इफ फॉर एक्स इज इक्वल टू के द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम। ठीक है सर, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है ये तो के की वैल्यू पूछी गई है, हो जाना चाहिए। ए की तो वेरिएबल है, तो तीनों साइड्स मुझे गिवन है एक्स की टर्म्स में, एरिया भी फाइंड कर लेंगे एक्स की टर्म्स में, मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, बात खत्म है। नहीं कर दो, हो जाना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। बस कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कितनी की बनेगी, वो नहीं पता अभी। सो कौन कौन सी साइड लेंथ हैं? 10 प्लस एक्स स्क्वायर है, 10 प्लस एक्स स्क्वायर है एंड 20 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। बता दो भाई कैसे फाइंड करोगे एरिया? ठीक है, देखो कई तरीके नजर आ रहे हैं ना। मेथड 1 तो क्या कि सर हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब भी तीनों साइड्स होती हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला का एक ऑप्शन होता है मेरे पास। याद है किसी को क्या फॉर्मूला होता था? 9th 10th में करा होगा, उसके बाद तो शायद नहीं करा होगा कभी। ये रिजल्ट था मेरे पास हीरोन्स फॉर्मूला का। एस इज द सेमी पेरीमीटर, ए बी सी आर द साइड लेंथ। तो एक तो ये तरीका, सारी साइड्स पता है सर, एरिया फाइंड कर दूंगा एक्स की टर्म्स में, सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे। बट ये तो मेरा लास्ट चॉइस होगा, पता है कैलकुलेशन ज्यादा बनती होती है इसमें। और तरीका भी नजर आ रहा है मुझे एक, क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के देखते हैं सर। और मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है देख के कि कैसी ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 10 प्लस एक्स स्क्वायर 10 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी हाइट लेना चाह रहा हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो जो इसका ऑल्टीट्यूड होगा वो इसका मीडियन का भी तो काम करेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो क्या पता चला कि सर अगर टोटल लेंथ 20 माइनस 2 एक्स स्क्वायर थी ना, तो उसका हाफ यहां पे बचेगा 20 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी। तो ये भी आ गया मेरे पास। तो हाइट फाइंड कर लेंगे यहां से, पाइथागोरस लगा दो, चेक करो हाइट की वैल्यू कितनी आएगी। अंडर रूट ऑफ 10 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से देखते हैं कैलकुलेशन कितनी की बन रही है। 10 का स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट, 2ab वाली टर्म्स बचेंगी, 20 एक्स स्क्वायर 20 एक्स स्क्वायर 40 एक्स स्क्वायर आ गया। बड़ा अच्छा सा आंसर आ गया सर ये तो। फिर एक्स तो बाहर आ गया, अंडर रूट 40 कितना होता है? 4 इंटू 10, सो 2x रूट 10 ऐसा कुछ आ गया, हाइट आ चुकी है। तो इसका यूज करूंगा मैं तो यहां पे। करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, बेस कितना था? 20 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और हाइट कितनी आ गई है? 2 अंडर रूट 10 एक्स। करो सिंप्लीफिकेशन, एक 2 कैंसिल आउट हो गया, एक 2 यहां से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 10 भी बाहर रख लो, अंदर कितना बचा? 10x माइनस एक्स क्यूब। कर देंगे डिफरेंशिएट, कर देंगे सर, डी ए बाई डी एक्स कितना आएगा? कांस्टेंट नंबर इज आउटसाइड, माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 10/3।
क्या पूछा था इसने, मैक्सिमम एरिया पूछा था क्या? इफ फॉर x इज इक्वल टू k द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। अच्छा यही पूछा कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, √10/3 आ रही है, दैट मीन्स k की वैल्यू इज √10/√3। ये k की वैल्यू आ गई, इस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। और देखो मैंने चेक नहीं करा कि इस पॉइंट पे साइन चेंज कैसे हो रहा है या डबल डेरिवेटिव कैसा है, पता है मैक्सिमम ही आ रहा होगा सर, एक ही तो पॉइंट है। सही बात है, तो k की वैल्यू आ गई 3k² कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा सर। ऑप्शन 3 वुड बी करेक्ट, राइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मेरा काम हो गया। और इनफैक्ट इसको ना वैसे अगर एक मुझे बेसिक सी चीज पता है तो मैं इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकता था। कैसे? मेथड 3 क्या हो सकता था, एक तो सर कॉमन सेंस ना यही होती है, मुझे पता है जब भी किसी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है तो सिमिट्री बननी चाहिए होती है। तो अगर मुझे बिल्कुल तुक्का मारना होता मैं तो क्या करता कि सर सिमेट्रिक होगा सब कुछ, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो ये तुक्का बोल सकते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल बोल सकते हैं। हिट एंड ट्रायल भी क्या ही बोले, तुक्का ही है कि कोई ना कोई सिमेट्री तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और अगर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो मैं तो क्या करूंगा, सारी साइड्स को बराबर कर दूंगा। ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर है, ये तीसरी के साथ भी बराबर कर दो इसको, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो देखो यहां से भी सेम आंसर आ रहा है, x² इज इक्वल टू 10/3। यहां से भी कर सकते थे अगर तुक्का मारना है तो। और मुझे पता है काफी केसेस में ये हमेशा सही होता है कि कुछ भी मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है वो। बट एक ये तो चलो तुक्के वाला मेथड हो गया, एक बढ़िया मेथड क्या है, वैलिड तरीका क्या है, एक रिजल्ट होता है, याद रखा करो कि किसी भी ट्राइंगल के लिए अगर तुम्हारा पेरीमीटर फिक्स्ड है ना, कांस्टेंट है, तो उसका एरिया मैक्सिमम कब होता है, व्हेन इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका शायद तुमने कभी प्रूफ भी करा होगा, बट इसको एज अ रिजल्ट याद रखा जा सकता है। तो अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि भाई एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर तो हमने फिक्स कर दिया, तो एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप ले लेगा तभी एरिया मैक्सिमम होगा। तो वो काम इसमें भी कर सकते थे। पेरीमीटर क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि सर तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा ना तो पेरीमीटर तो इसका कांस्टेंट है 40 के बराबर है, तो मैक्सिमम होने के लिए, एरिया मैक्सिमम होने के लिए इट शुड बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, वहां से भी आ जाएगा, जैसे मर्जी कर लो। यस, ठीक है, डन। तो इसी के साथ ये सेशन हमारा कंप्लीट है। तुमने नोटिस करा होगा 2022 में थोड़े ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए थे एज कंपेयर टू 23 और 24, राइट? ठीक है, ओके, डन। सो पता है आपको, अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो फ्रॉम ईच चैप्टर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप, वहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।